तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस ठीक है उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई है, उसमें जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट भी जारी हो गई। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग फॉर्म को भरती होंगे। जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म को अभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी डेट बचा हुआ है। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं एसएससी एमटीएस ठीक है, उसमें जो है ना जीके जीएस में क्वेश्चन पूछता है 25 को। ठीक है, तो आज हम लोग 25 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है वह के मतलब अनुसार क्या किया हम क्वेश्चन को सेट किए। ठीक है, आपको क्या करना है, देखना है क्लास को पूरा, आपको पूरा क्लास समझना है। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग करेंगे क्लास 2। ठीक है, इससे पहले क्लास 1 हो चुका है, आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते क्लास को स्टार्ट। देखिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, 1 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, तो करा है ए सबसे प्राचीन वेद कौन सी। कहने के मतलब जो सबसे प्राचीन वेद मतलब सबसे जो पुराना वेदों का नाम क्या है। तो ए में करा है ऋग्वेद, बी में सामवेद, सी में अथर्ववेद, डी में यजुर्वेद। ठीक है, देखिए तो सबसे प्राचीन वेद उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे है, तो क्या करा है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन। देखिए कहने के मतलब जो अपना देश भारत। ठीक है, तो यहाँ का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वेद। ठीक है, उसका नाम क्या है, वेद। देखिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन वेद टॉपिक से आया है। ठीक है, आपको क्या करना है, वेद को पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर। चलिए तो अथर्ववेद में कुल कितने पद है। कहने के मतलब जो अथर्ववेद है ठीक है उसमें पूरा पद कितना है, तो कितना है 6000। ऑप्शन नंबर ए कितना है 6000। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा है यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है। करने के मतलब जो यजुर्वेद है ठीक है तो उसको बांटा गया है कई भाग में, बांटा गया है 2 भाग में। ठीक है, एगो के नाम है शुक्ल, एगो के नाम है शुक्ल अकृष्ण। ठीक है, देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या करा है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। कहने के मतलब जो होता है उपनिषद। ठीक है, तो संख्या पूरा कितना होकर है, तो 108 को। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे है, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है वेदांग की कुल संख्या कितनी। कहने के मतलब जो होता है वेदांग। ठीक है, तो वेदांग की संख्या कितना होता है 6, कितना होता है 6। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद तो संख्या होता है कितना वेद के 4 को, अगर वेद पूछेगा तो 4 को बोलेंगे, अब वेदांग कितना है 6 को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2017 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करा है 7 नंबर, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आगे का आविष्कार किस काल में हुई थी। कहने का मतलब जो आगे ठीक है तो उसका जो है आविष्कार जो हुआ था कौन काल में हुआ था, तो क्या हुआ था पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे करा है मानव द्वारा सबसे पहले किस औजार का निर्माण किया गया। कहने का मतलब जो है मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य सबसे पहले कौन मतलब जो है औजार उसका निर्माण किया उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है कुल्हाड़ी। क्या उसका नाम है कुल्हाड़ी। देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए डी में क्या हुआ कुल्हाड़ी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुल्हाड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो मनुष्य सबसे पहले कौन धातु की खोज किया तो आपको क्या याद रखना है, तांबा। क्या तांबा। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है 9 नंबर क्या बोल रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। देखिए करने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता बोलेगा तो चाहे हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो दोनों का हुआ था खोज सेम। ठीक है, तो कब हुआ था 1921। नंबर वी कब हुआ 1921। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर क्या, चलिए तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजा। करने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता ठीक है तो इसका जो मतलब सबसे बेसी जो है नगर कहाँ पे मिला उसका नाम क्या है। देखिए तो ए में करा थी गुजरात, बी में हरियाणा, सी में पंजाब, डी में इनमें से। ठीक है, देखिए मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है ठीक है तो उसका जो सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजेगा उसका नाम क्या गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या बोला है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या है। कहने के मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ठीक है तो उसका मुख्य फसल क्या है, तो ए में करा है जौ, बी में गेहूँ, सी में दोनों, डी में कोई। ठीक है, देखिए कहने के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल का नाम क्या है, तो जौ भी या गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है शैव धर्म में किस देवता की पूजा की जाती है। कहने का मतलब जो शैव धर्म होता है तो उसमें है जो है ना उसमें हम लोग करते हैं कौन देवता की पूजा, उसका नाम क्या है, तो शिव। किसको, भगवान शिव, इसको शंकर भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है आप लोगों का यहाँ पे, तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है सूर्य का सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। कहने का मतलब जो सूर्य है ठीक है तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है, उसका नाम है बुध। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2018 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ग्रह से भी आपको क्या करना है, पूरा ग्रह को कर लेना है। ठीक है, आपको हम पूरा करवा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अब क्या करा है, चलिए
तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला 14 नंबर, सबसे हल्का ग्रह कौन सी है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सबसे हल्का ग्रह, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, बुध, ठीक है। हल्का क्या कहेंगे, बुध, ठीक है। हल्का कहेगा, छोटा कहेगा, सबको न बुध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है यहाँ पे, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कहने का मतलब जो होता है सौरमंडल, ठीक है, तो सबसे बड़का ग्रह का नाम क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बृहस्पति, ठीक है। देखिए एक ट्रिक क्या देखिए, ट्रिक ये देखिए, बृहस्पति में क्या अंक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो मतलब 6 गो अंक मतलब सबसे बड़का है, तो बड़का क्या रखेंगे आप, बृहस्पति, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में जनजाति का वर्णन है। कहने का मतलब जो भारत का संविधान है, ठीक है, तो उस संविधान के कौन अनुच्छेद में जनजाति का वर्णन किया गया है, उसका नाम क्या है, तो अनुच्छेद 366, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुच्छेद 366, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है SSC MTS 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो भारत में जनजाति समुदाय की संख्या कितनी है। कहने के मतलब जो अपना जैसा भारत, ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति पूरा कितना है, तो 550, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या करा है 18 नंबर, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी। कहने के मतलब अपन देश भारत, ठीक है, तो यहाँ के सबसे बड़का जनजाति का नाम क्या है, उसका नाम है भील, क्या उसका नाम है, भील, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। कहने के मतलब जो भारतीय रेलवे बोर्ड है, ठीक है, तो उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1825, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अभी इतना क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, हाँ देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो का नगर किसे कहा जाता है। देखिए हीरो का नगर मतलब सबसे बेसी हीरा कहाँ होता है, उसका नाम क्या है, तो ए में करा भारत, बी में पाकिस्तान, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में इनमें से कोई। देखिए तो हीरो का नगर कहते किसको हम लोग, तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS 2015 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्या करना है आपको, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है 21 नंबर, तो क्या बोल रहा है, विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ उत्पादित किया जाता है। कहने के मतलब जो विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे बेसी तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, तो ए में करा है चीन, बी में भारत, सी में पाकिस्तान, डी में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए तो सबसे बेसी तंबाकू कहाँ होता है, चीन में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, तो विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है। कहने का मतलब जो विश्व मतलब पूरा वर्ल्ड में सबसे सुंदर नगर कहते हैं किसको है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो विश्व के सबसे सुंदर नगर का नाम क्या है, देखिए उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या करा है, तो करा है फ्रांस, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत। देखिए तब भारत तो होगा नहीं, पाकिस्तान को तो कहते हैं भूखा देश, अमेरिका में नहीं, क्या ऑप्शन नंबर ए, मतलब फ्रांस विश्व का सबसे सुंदर देश है। देखिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। कहने के मतलब जो हर्यक वंश है, ठीक है, तो उसका संस्थापक कौन, उसका नाम क्या है, बिंबिसार, ठीक है। देखिए बिंबिसार के पुत्र के नाम क्या है, अजातशत्रु, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है 24 नंबर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या, देखिए सुनिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए 22 के बाद यहाँ पे क्या होगा 23, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तो 23, ठीक है। देखिए अब 24 नंबर क्या का क्वेश्चन 24 नंबर यहाँ पे है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ। करने के मतलब जो हुआ प्लासी, ठीक है, तो उक्कर युद्ध कब हुआ, तो 1757, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है SSC MTS 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है, मतलब थर्ड शिफ्ट में 24 नहीं है, क्या हुआ मिस्टेक हो गया, 2023, क्या हुआ 2023, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS 2023 मतलब थर्ड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में, ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में युद्ध से भी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे है, तो क्या बोल रहा है, पानीपत के तीसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई थी। कहने के मतलब जो पानीपत के तीसरी लड़ाई हुआ, ठीक है, तो वो में जीता कौन, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अहमद शाह, क्या उसका नाम है अहमद शाह, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि MTS की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर हम पूरा क्लास कराएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री में। मतलब इसके बाद आपको क्लास होगा स्टार्ट टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है।